वेलकम बैक एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी कहानी गाचा कुत्ता के एपिसोड 3 की। पिछले एपिसोड में उस बड़े से कचरे के ढेर से उठता है और रूडो में आ जाती है स्पेशल पावर्स, जिससे वो किसी भी चीज को एक हथियार में बदल सकता है। इसके बाद हम मिलते हैं एंजिन से, जो कि रूडो का बस एक टेस्ट लेता है कि उसके पावर्स कितनी ज्यादा यूनिक है, और टेस्ट लेने के बाद वो उसे क्लीनर्स नाम के ग्रुप में रिक्रूट करने का ऑफर भी देता है। और अब एपिसोड शुरू होता है और हम एक बहुत ही बैरन लैंड को देखते हैं, मतलब बहुत ही सूखी जमीन। और हम देखते हैं एक बंदा जो कि एंजिन से बात कर रहे हैं और एंजिन उसे रूडो के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि जब मैं उसे क्लीनर्स ग्रुप में रिक्रूट कर लूंगा तो मुझसे अच्छे से मिल लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजिन रूडो का ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसकी ट्रीटमेंट एक बहुत ही अजीब से दिखने वाली ओल्ड लेडी कर रही है। और एक्चुअल में वो कहती है कि तुम्हें एंजिन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें सही टाइम पे बचा लिया। अगर वो पोल्यूशन वाली गैस थोड़ी और देर भी तुम्हारे शरीर के अंदर जाती तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म हो जाता। अब यहाँ पर एक्चुअल में एंजिन रूडो के ट्रीटमेंट के लिए पे भी कर देता है। अब देखो, रूडो फिर भी उन ट्रेनर्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन वो एंजिन को एक बार के लिए थैंक्स भी कहता है। यहाँ एंजिन रूडो से कहता है कि अगर तुम्हें इस जगह के बारे में जानना है तो तुम किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन उन्हें ये पता मत रहने देना कि तुम आखिर कहाँ से आए और तुम बचे कैसे। अगर वो तुम्हारे बारे में जानेंगे तो खतरा तुम्हारे लिए बढ़ जाएगा। तो अब हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूडो एंजिन के साथ बैठ के खाना खा रहा है। और एक्चुअल में ये एक ट्रैश सिटी नहीं है, ये एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी भी है। हम देखते हैं यहाँ पर लोग अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे हैं। तो यहाँ पर एंजिन थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है यहाँ पर सिर्फ लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ पर इमोशंस भी जिंदा रहते हैं, जिसका नाम है आनिमा। अब ये आनिमा रिस्पॉन्सिबल है बेजान चीजों में जान भरने के लिए, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो कचरे वाले मॉन्स्टर्स। उनमें भी आनिमा भर गया था और इसी की वजह से वो जिंदा हो गए। अब जनरली मॉन्स्टर्स सिर्फ उससे वो ट्रैश लैंड में अटैक करते हैं, लेकिन कभी कभार वो सिटीज में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए क्लीनर्स का ग्रुप रखा गया है जो कि इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। अब यहाँ इंजन आगे बताता है कि नॉर्मल वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन रूडो के ग्लव्स उन्हें हर्ट कर सकते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि रूडो के ग्लव्स में भी काफी ज्यादा आनिमा है, क्योंकि उसने उन दोनों ग्लव्स को काफी संभाल के रखा था। और ये सेम आनिमा उन मॉन्स्टर्स में भी है। तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर आनिमा होता है वो उन मॉन्स्टर्स को हर्ट कर सकते हैं या फिर मारने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इंजन आगे कहता है, कोई अगर अपने एक चीज से बहुत ज्यादा प्यार करता है या फिर उसे संभाल कर रखता है तो उनमें आनिमा आ जाती है, और इन स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। अब ऐसी बात नहीं है कि हर कोई बंदा आनिमा अवेकन कर सकता है या फिर चीजों में जान डाल सकता है। जो ऐसा कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है गिवर्स। तो यहाँ इंजन आगे भी कहता है कि ऐसे गिवर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है क्लीनर्स, और अब उन्हें और भी ज्यादा क्लीनर्स की जरूरत है। तो यहाँ पर रूडो कहता है कि अगर मैं क्लीनर्स ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ तो क्या मुझे ऊपर जाने के लिए नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जिसमें इंजन यहाँ कहता है, मुझे तो यह भी बताने कि तुम यहाँ पर आए कैसे, मैं तुम्हें ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन क्या दूं। जिस पे रूडो गुस्सा हो जाता है, लेकिन इंजन कहता है कि उनका एक बॉस है जो कि बहुत कुछ जानता है, तो हो सकता है कि वो रूडो की मदद कर सके। तो यहाँ पर इंजन रूडो के ग्लव्स के बारे में पूछता है कि उसे वो ग्लव्स किसने दिए, जिस पे रूडो कहता है कि ये मेरे डैड ने दिया, जो कि रेक्टो है। तो यहाँ इंजन समझ जाता है कि रूडो ने उनका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा है, और वो ये भी कहता है इन्हें संभाल के रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनली भी। जिसपे रूडो को रेक्टो की बात याद आती है एंड वो इंजन से तहे दिल से शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी इतनी ज्यादा मदद की। लेकिन रुको, इंजन का हरामीपन अभी तुम्हें दिखने वाला है। इंजन जाने से पहले उसे एक बैग ऑफ मनी देता है, और रूडो कुछ ज्यादा ही थैंकफुल होने वाला था, लेकिन उसे रियलिटी हिट कर दिया। दरअसल इंजन ने रूडो के ही कपड़े बेच दिए थे, और उन्हीं पैसों से उसने रूडो का ट्रीटमेंट करवाया, और अभी बैठ के ये दोनों जो खा रहे थे उसका पैसा भी उसने वहीं से चुका दिया। तो इतना जो तुम इंजन को देव मानुष समझ रहे थे ना, उतना नहीं है वो। अब यहीं पर रूडो उस बैग ऑफ मनी को साइड में रखता है, लेकिन उसे एक बिल्ली चुरा लेती है। अब रूडो उस बिल्ली का पीछा करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज थी, तो इसलिए रूडो को रास्ते में एक छोटी सी छड़ी मिलती है, और उस छड़ी का इस्तेमाल करके रूडो उस बिल्ली को पकड़ भी लेता है। अब उससे पैसा छीनने के बाद उसे एक बंदा मिलता है, और वो बंदा कहता है जो तेरे हाथ में है वो मेरी है, वापस कर। जिसपे रूडो कहता है कि मेरा पैसा है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं उस छड़ी की बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा रूडो को ढकेल देता है और उससे वो छड़ी छीन भी लेता है, और पता नहीं उस छड़ी को कुछ अजीब तरीके से छूने लगता है, जो कि मैं बताऊंगा नहीं। अब रूडो देखता है कि उसके ड्रेस पे एक एम्बलम है, और इसी सेम तरह का एम्बलम इंजन के पास भी था। अब यहाँ पर यह बंदा रूडो से कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, और हमें पता चलता है कि वो क्लीनर है, और अपने हाथों से ही वो उस छड़ी को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, जैसे इंजन ने किया था, और इसका नाम था जांका। तो एक्चुअल में ये बंदा रूडो की ट्रेनिंग का इंचार्ज था क्लीनर्स के लिए, लेकिन अब क्योंकि ये बंदा गुस्सा था तो जांका एक्चुअल में
रूडो के बाप को ही बेइज्जत करना चालू कर देता है कि तेरा बाप भी चोर ही होगा या फिर तेरे जैसा हरामी ही होगा। और यहाँ पर एक्चुअल में रूडो की आंखें लाल हो जाती है, जैसे उसका गला दबा वो वहीं उसे मार देता। लेकिन रूडो को फिर से रेक्टो की बातें याद आती हैं। एक समय पे जब वो ज्यादा लड़ाई करता था तो रेक्टो उसे समझाया करता था कि किसी भी लड़ाई को शुरू करने से पहले ऑपोजिट वाले के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखो। जिस पर रूडो फाइनली अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और एक बार के लिए सोचता है कि वो छड़ी भी उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। तो वो उसे तहे दिल से माफी मांग लेता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी छड़ी को चुराऊं और मुझे पता है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी। तो ऐसा करने से एक्चुअल में एक इफेक्ट पड़ता था और वो बंदा कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है और फुल्ली फ्रेंडली भी हो जाता है। यहाँ पर ज़ांका रूडो के ग्लव्स की भी तारीफ करता है और यहाँ रूडो के दिमाग में और एक चीज आती है कि रेक्टो ने कभी उसे स्माइल करना सिखाया था। दरअसल जिंदगी में रूडो ने कभी स्माइल किया नहीं और अब रूडो फाइनली स्माइल करने की कोशिश करता है और उसका रिजल्ट होता है ये। अब इस स्माइल को देख के ज़ांका की फटके 64 हो जाती है और वो सोचता है कि रूडो अभी उसे कहीं गलत जगह छूने वाला है। यहाँ पर रूडो फिर से कोशिश करता है और रिजल्ट उससे भी बदतर रहता है। अब ये बंदा गुस्सा हो जाता है कि ये कैसा एक्सप्रेशन है, मैं तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़ांका एक्चुअल में रूडो के एंड गोल को शिटी बोलता है। अब यहाँ पर रूडो का गुस्सा पार हो जाता है क्योंकि उसका एंड गोल था उस किलर को मारना जिसने रेक्टो को मारा, और अब ज़ांका ने उसे शिटी बोल दिया। तब तो सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब इसके गुस्से को देख के ज़ांका भी अपनी स्टिक को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो एक अलग से रॉड निकालता है साइड से और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है वेपन में। अब यहाँ ज़ांका एक्चुअल में शॉक हो जाता है कि रूडो किसी भी ऑब्जेक्ट को रैंडमली वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। जो नॉर्मली क्लीनर्स होते हैं उनके पास स्पेशल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका उन्होंने पूरी जिंदगी ख्याल रखा होता है, लेकिन रूडो के ग्लव्स किसी भी चीज को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर रूडो की पावर देखने के बाद ज़ांका थोड़ा सा ट्रैश टॉक करता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। रूडो को ऊपर से उसकी स्टिक पड़ती है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ज़ांका रूडो से काफी ज्यादा फास्ट था, लेकिन रूडो जस्ते से एक हिट लैंड कर लेता है उसके फेस के ऊपर, लेकिन फिर भी ज़ांका उसे हरा देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ज़ांका अपने मुंह को छूता है और वो जो मार्क उसके चेहरे पे था वो कोई चोट नहीं थी, वो शिट थी, लाइक लिटरल शिट। और तब वो रियलाइज करता है कि रूडो एक्चुअल में एक टॉयलेट फ्लड से लड़ रहा था, मतलब जो बाथरूम में ब्लॉक हुए टट्टी को निकालने के लिए यूज होती है ना, वो वाली। अब ज़ांका की लिटरली फट जाती है और वो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रूडो को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या पकड़ा है, तो वो बिना सोचे समझे ऑल ओवर अटैक्स कर रहा था और ज़ांका अपनी जान बचा रहा था। अब वो हर जगह भागम दौड़ करते हैं और लास्ट में रूडो ज़ांका को पकड़ लेता है और उसके पूरे बॉडी पे वो टट्टी दे मारता है। अब यहाँ पर इंजन उन दोनों को ढूंढ लेता है। अब गाड़ी में बिठाने के बाद वो उन दोनों पे हंसता है और यहाँ दोनों ही शर्म में थे। ज़ांका इसलिए शर्म में था क्योंकि वो एक टट्टी के पाइप से हार गया और उसकी बेइज्जती हो गई, और रूडो एक्चुअल में शर्म में था क्योंकि वो अब तक टट्टी के पाइप से लड़ रहा था बिना रियलाइज करे। तो यहाँ पर हम एक और लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है रियो, जो कि उसी कार में सो रही थी। वो उठने के बाद रूडो को देखती है और सडनली उसके बालों से खेलने लगती है। अब रूडो की लिटरली फट जाती है क्योंकि किसी भी लड़की है उसको मुंह उठा के नहीं देखा, अब सडनली क्यूट सी लड़की उसके बालों से खेल रही है। तो इसी के साथ इंजन कहता है कि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हेडक्वार्टर्स है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब ये सब लोग जाएंगे हेडक्वार्टर्स को ताकि रूडो इस वर्ल्ड के बारे में और जान सके और क्लीनर्स ग्रुप को भी ज्वाइन कर सके। तो देखते हैं आगे रूडो और कैसे लोगों से मिलेगा, कैसी मुश्किलों का सामना करेगा। तो वो जानने के लिए गाचा को अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।